स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है वर्णमाला। जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी भाषा की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है उसके व्याकरण को जानना। और जब हम व्याकरण की जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबको पता है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और इसी श्रृंखला में हमारे पास सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ण। वर्णमाला का ज्ञान हमारे लिए नितांत आवश्यक है। आज हम आपको वर्णमाला के ही कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक कारगर सिद्ध होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वर्णमाला कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। जितनी भी हमारी प्रवेशिकाएं होती हैं उन सभी प्रवेशिकाओं में आपने देखा होगा कि वर्णमाला कुछ इस प्रकार से लिखी हुई होती है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि ये 13 हमारे पास स्वर होते हैं, उसके पश्चात के जितने भी वर्ण हैं वो सभी व्यंजन होते हैं। लेकिन इसमें कुछ भ्रांतियां हैं, क्योंकि सही मायने में हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो वर्ण हैं ये स्वर होते हैं, और उसके पश्चात जो 2 वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वरों से कुछ अलग करते हैं। इसे हम अनुस्वार कहते हैं और इसे हम विसर्ग कहते हैं। और इन दोनों के समूह को हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ है आ के योग से वहन करने वाले, अर्थात ये ऐसी ध्वनियां हैं जो आ के योग से वहन करती हैं। इन दोनों को हम वर्णों से और व्यंजनों से स्वरों से और व्यंजनों से अलग करके चलेंगे। सबसे पहले हम ये बताना आवश्यक समझेंगे कि स्वर होते क्या हैं। जैसा कि सबको पता है कि स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। वे वर्ण जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात अ, आ, ए, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे पास स्वर हैं। जहां तक इनके वर्गीकरण की बात है, स्वरों को हम मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में हम अ, ए, उ, औ, ऋ ये 4 स्वर लेकर चलते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य 7 वर्ण बचते हैं वो हमारे पास दीर्घ स्वर में आते हैं। लेकिन हमें आमतौर पर व्याकरण में समझाया जाता है कि एक और प्रकार का स्वर होता है जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का एक अच्छा उदाहरण है ओ। लेकिन प्लुत स्वर का प्रचलन अब हिंदी में नहीं है। इसका प्रचलन केवल हम संस्कृत भाषा में करते हैं, और क्योंकि ओम शब्द भी हम हिंदी में प्रचलित करते हैं इसलिए इसका प्रयोग हम जब करते हैं तो हम प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं। लेकिन सामान्यतः हमारी वर्णमाला में प्लुत स्वर का